पुलिस से जनरेटेड इनपुट्स जो हमने आर्मी के साथ शेयर किए और जो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हमने 5 जुलाई के साथ किए, जिसमें 4 टेररिस्ट मारे गए और उनसे बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुआ। ये एक बहुत ही कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अगर 4 टेररिस्ट यहाँ पर पुंछ में और आ जाते और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस और आर्मी ने उसको टाइमली न्यूट्रलाइज किया और टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पुंछ पुलिस ने इस साल 2025 में मंडी एरिया में एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया, जो HM टेरर मॉड्यूल यहाँ पर ऑपरेट करने जा रहा था। और टाइमली वहाँ पर पुलिस की इंफॉर्मेशन की वजह से हमने 3 लोगों को, जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया। और हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यहाँ पर जो टाइमली हमने सिट क्रिएट की हुई है और उसमें 747 ने रिकवर की के साथ भी रिकवर किया। बिसाइड दिस 2025 पे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पर 6 हाइड आउट बस्ट की हुई है, जो टेररिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन यहाँ पर रखा हुआ था, उसको टाइमली हमने डिस्ट्रॉय कर लिया, ताकि ये किसी गलत एलिमेंट्स के हाथ में ना आ जाए और कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए। यहाँ पर पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और इसका LOC जो है वो 114 किलोमीटर है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर LOC क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए। और जो पहले प्रीवियस ईयर तक रिकॉर्ड में यहाँ पर बताया जाता था कि पाकिस्तान से अभी तक 49 लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से, और यहाँ मिलिटेंसी क्रिएट करने के मतलब वो हर वक्त यहाँ किसी न किसी यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन पुंछ पुलिस ने इस पर काम करते हुए एक एक्सरसाइज की और इसमें अभी तक एज ऑन डेट 306 लोग ऐसे हैं जो अक्रॉस हैं और वहाँ से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और यहाँ के यूथ को नार्को टेररिज्म में भी डालते हैं और टेररिज्म में भी डालते हैं। तो उन सब लोगों पर हमने कार्रवाई स्टार्ट कर ली है, जो 306 लोग अक्रॉस बैठे हुए हैं, जिनको हम JK नॉप्स भी कहते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स हमने ले ली है और बहुत सारे लोगों की हमने प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, डेफिनेटली अगर वो फैमिली उनके साथ टच में होंगी या कहीं भी उनकी इन्वॉल्वमेंट आती है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम अटैच कर लेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉड्यूल ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे जो सरेंडर रिलीज किल्ड टेररिस्ट है उनके ऊपर हमारी नज़र होती है, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई बिल्कुल जारी है। लास्ट ईयर भी चलती रही, इस साल भी चलती रहेगी और आगे आने वाले टाइम में भी। इसमें पर अब मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि OGW नेटवर्क यहाँ पर जो था, इसमें इस साल बहुत सारे लोगों को ऐड किया गया जो टेररिस्ट या तो उनके साथ जुड़े हुए हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं, उनको OGW लिस्ट में इंक्लूड किया गया हुआ है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर UAPA केसेस हमारे जो बाय द एंड ऑफ द ईयर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन रहे वो 20 केसेस थे, लेकिन इस साल जो न्यू लॉज हमारे पास आए और बहुत सारी अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे IOs को भी दिए गए और फास्ट ट्रैक पर UAPA केसेस को डिस्पोजल करने के लिए इस साल हमारा जो एज ऑन डेट जो पेंडेंसी है वो सिर्फ 6 केसेस की है। नारकोटिक्स फ्रंट पर देखा जाए तो आपके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने काम किया और बड़ी मकदार में इस साल हमने एक बड़े मॉड्यूल को भी बस्ट किया जिससे 3 kg हीरोइन हमने रिकवर की और पहला ऐसा केस है जिसमें हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सपोज की है और उस पर काम कर रहे हैं। 1-2 आदमी जिनको पकड़ना बाकी है लेकिन सारा है उनका नेटवर्क एक्सपोज है हमारे पास। नारकोटिक्स के रिलेटेड इसमें लास्ट ईयर हमारे पास 5 पिट NDPS केसेस हमने दिए थे और इस साल भी हमने 5 केसेस दिए हैं। लास्ट ईयर हमने प्रॉपर्टी 46 लाख के ऊपर हमने कर ली थी, लेकिन इस साल 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी हमने सीज की हुई है। माइनिंग
का जहां तक ताल्लुक है माइनिंग के रिलेटेड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर पुलिस ने इसमें 74 व्हीकल्स पर फाइन इम्पोज कराया था माइनिंग के रिलेटेड। माइनिंग का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत इश्यू रहता है, और इस साल हमने 300 प्लस व्हीकल्स का फाइन करा लिया है, और वो जो फाइन है वो है तकरीबन 37,15,000 के करीब, जो कि लास्ट ईयर 10 लाख से ऊपर था। बोवाइन स्मगलिंग का यहाँ पर लास्ट ईयर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे वो सिर्फ 73 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, और इस साल उसमें 161 केसेस रजिस्टर्ड हुए। और क्राइम डिस्पोजल की बात करें तो इसमें भी पुंछ पुलिस ने बड़ी मेहनत की हुई है, और जो लास्ट ईयर हमारा डिस्पोजल था वो 62% था, और इस साल 75% है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनमें जो चीज़ टाइमलाइन जो फिक्स की गई है उस वजह से जस्टिस मिलता है, चाहे वो एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, उनको टाइमली जस्टिस मिल जाता है। वुमेन्स के रिलेटेड कंप्लेंट, जैसा कि आप जानते हैं पुंछ में वुमेन्स के रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर वुमेन पुलिस स्टेशन पुंछ में एस्टेब्लिश हुआ इस साल, और बाकी हर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के वुमेन हेल्प डेस्क है। इसके रिलेटेड हमारे पास इस साल तकरीबन 700 के करीब कंप्लेंट्स आई है, और उनका टाइमली डिस्पोजल हमने किया है। बहुत सारी अभी अंडर प्रोग्रेस भी हैं, चल रहा है उनका, लेकिन मोस्टली हम जस्टिस दे पाए जब से वुमेन सेल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है वुमेन्स को। साइबर पुलिस स्टेशन भी इस साल एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पर, जो कि फंक्शन कर रहा है पुलिस स्टेशन पुंछ की बिल्डिंग से ही, वहाँ पर ही हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और जो उसका अगर कंपेयर किया जाए, लास्ट ईयर हमने कंप्लेंट्स जो रिसीव की थी साइबर कंप्लेंट्स, वो थी हमारे पास 339, लेकिन इस साल 624, लगभग डबल हो गई हैं। और इसमें भी लास्ट ईयर हमने 9,20,000 हमने जो लोगों को वापस पैसा दिलवाया था टाइमली एक्शन करने से, इस साल हमने 18 लाख प्लस इसमें कर लिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जो VPN बहुत सारे लोग मिसयूज कर लेते हैं और बहुत सारा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके रिलेटेड भी हमने इस साल 2 FIR दिए हुए हैं। और इन फ्यूचर भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये लोग बच के रहें, ऐसा कोई भी ये प्रोपेगेंडा चलेंगे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर लेंगे। सिम वेंडर भी इस साल मैं कहूँगा कि ठीक ही रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सिम वेंडर 180 के करीब हैं, उन पर सर्विलेंस हमारा है, उनको चेक होता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वो कभी भी कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट को सिम प्रोवाइड ना कर लें। इनके बाई चांस उनसे गलती से हो जाता है कि कहीं सिम वो दे पाते हैं, वो इमीडिएटली पुलिस के पास आ सकते हैं कि हमसे ये सिम इश्यू हुई है, अदरवाइज लीगल एक्शन के लिए वो भी तैयार रहे। यहाँ के यूथ के लिए मैं कहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा सोचता रहता है कि क्योंकि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मैं कहूँगा कि सिर्फ 12 हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम हुए थे, उसके बरकस इस साल हमारे 30 प्रोग्राम हुए सिविक एक्शन प्रोग्राम में, चाहे वो क्रिकेट के रिलेटेड हों या दूसरे अदर एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो पुलिस पुंछ का या जेके पुलिस का मैं कहूँगा कि हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि यूथ को एंगेज करके रखना है। इस तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं, और जो हम टाइमली कर लेते हैं और यूथ को एंगेज कर लेते हैं। इससे रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न्यू क्रिमिनल लॉज पर लास्ट ईयर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर बहुत सारे कम प्रोग्राम हुए थे। 12 प्रोग्राम से 500 लोगों को अवेयर किया था, लास्ट टाइम कम टाइम मिला था। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस साल हमने 265 पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हम ऑलमोस्ट नहीं, मैं कहूँगा कि हम हर गांव में चले गए जहां पर हमने NCL पर प्रोग्राम किए, पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों को नए इलाज के बारे में बताया। तो इस साल हमने 10,000 से ज़्यादा लोग को कवर कर लिया 2025 में। बहुत सारी चीज़ें आप जैसे हमारे साथ आप रहते हैं कि इस साल 2025 में पुंछ पुलिस ने बड़ा टफ टाइम देखा, और आप लोगों ने भी बहुत टफ टाइम देखा, यहाँ की पब्लिक ने टफ टाइम देखा जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। और आप में से बहुत सारे साथी जो है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, कहीं मैं उनकी हेल्प करता था और कहीं वो मेरी हेल्प करते थे, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। तो आपने देखा होगा कि पुंछ पुलिस उस टाइम भी
अंदर नहीं रही, जबकि पूरे गोले ऊपर से पड़ते थे। और पुंछ पुलिस पुंछ की पब्लिक के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी, राउंड द क्लॉक अवेलेबल थी। हमने ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया, जो सेफर प्लेसेस पर हमने बॉर्डर एरिया से निकाला। हमारे यहाँ पर जितने भी इंजर्ड हुए, यहाँ जिनकी डेथ हो गई है इस सिंदूर ऑपरेशन में पाक की शेलिंग से, उसमें हमारी पुलिस, हमारे ऑफिसर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो ऑलमोस्ट हर उस घर तक पहुंचे जहां उनका घर डैमेज हुआ हो या कोई इंजर्ड हुआ हो या किसी की डेथ हुई हो। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ हमेशा उस बुरे टाइम में भी रही।